बायोलॉजी। आज अपन यहाँ पे डेटा माइनिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डेटा माइनिंग में जब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन। क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन जो है वो आपका जो इम्पोर्टेंट टर्म है इसके लिए डेटा एनालिसिस के फॉर्म है ना। तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि अपने को जो डेटा है वो किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग से क्लासीफाई करना है। एंड प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे प्रेडिक्शन के जो ओरिजिनल मीनिंग होती है वो भविष्यवाणी, मतलब जो है वो आपका डेटा का जो वो प्रेडिक्ट अपन ये प्रेडिक्ट करते हैं कि वो डेटा का जो है आगे उसके फ्यूचर में क्या यूज़ होने वाला है। तो अपने क्या कहलाता है क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन ऑफ अवर डेटा। जैसा कि इस साइड में आप लोगों को दिख रहा है कि क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन। तो क्लासिफिकेशन आर प्रेडिक्ट कैटेगरिकल, मतलब क्लासिफिकेशन में कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, डिस्क्रीट और अनऑर्डर। मतलब जो क्लासिफिकेशन अपन करते हैं वो डिस्क्रीट नेचर का होता है, उसमें कोई ऑर्डर अपने पास डिक्लेयर नहीं होता है। लेकिन जो अपन लेवल से प्रेडिक्शन मॉडल बनाते हैं वो आपका क्या होता है कंटिन्यूस होता है। जैसे अपन एनालॉग और डिजिटल सिग्नल पढ़ते हैं, एनालॉग सिग्नल क्या होता है कंटिन्यूस होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है चेंजेस होते रहते हैं उसमें, है ना, और डिसकंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे भी अपना क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन किसको डिनोट करता है, आपका कंटिन्यूस एंड अनऑर्डर नेचर को, किसके डेटा माइनिंग के। देन इसका अपन एग्जाम्पल साथ समझा जाए तो क्या है, वी कैन बिल्ड अ क्लासिफिकेशन मॉडल टू कैटेगराइज बैंक लोन एप्लीकेशन एज सेफ टू रिस्की। ठीक है, अगर आप लोग कोई चीज़ कैटेगराइज करें तो अपन लोग एक एग्जाम्पल से बैंक में अपने को किस में कैटेगरी में डिवाइड किया वो सेफ्टी और रिस्की में। ठीक है, प्रेडिक्शन मॉडल टू प्रेडिकेट द एक्सपेंडिचर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर ऑन कंप्यूटर इक्विपमेंट गिव द इनकम एंड ऑक्यूपेशन। इट मीन्स होता है जैसे अपने बैंक में कोई लोन लेने के लिए गया तो उसके पास दो चीज़ें अपने पास है, उसको लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि इसमें आइदर सेफ और रिस्की। तो क्लासिफिकेशन में किस चीज़ को होता है कि वो सेफ रहेगा कि नहीं, और रिस्की आपका क्या हो गया प्रेडिक्शन के अंदर आ गया। तो ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल होगा डेटा माइनिंग में क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन के। देखो इसमें क्या होता है क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन। क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन का यूज़ अपने को कहाँ आता है कि अपने को डेटा किस किस कैटेगरी में क्लासीफाई करना है। मतलब वो स्टैटिकल डेटा है, जियोग्राफिकल डेटा है, पिक्टोरिकल डेटा है, न्यूमेरिक डेटा है, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा है या टोटल अल्फाबेटिक डेटा है। तो इसमें क्या होगा उसका क्लासिफिकेशन होगा। प्रेडिक्शन मतलब क्या होगा उसका अपन लोग कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ना। इसी का एग्जाम्पल है रिग्रेशन एंड एनालिसिस। ये आपका किसमें काम आता है, आपका स्टैटिकल जो मेथड होता है उसके अंदर आता है आपका रिग्रेशन एनालिसिस। मतलब अपन इसमें एक और आता है रिग्रेशन आता है, कोरिलेशन होता है। तो ये सब क्या है उसके प्रेडिक्शन का एक मेथड है कि अपन लोगों ने जो डेटा को कैटेगराइज करके डिवाइड किया है और उसके आगे फ्यूचर क्या होने वाले हैं, ये क्या कहलाता है आपका क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन ऑफ योर डेटा। देन अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि इश्यूज रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन। मतलब क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन में कौन कौन से इशू रिलेटेड रहते हैं, है ना। तो अपने पास क्या है, अगर आप कोई डेटा वेयर हाउस में से किसी डेटा को माइन करने के लिए निकाले हैं तो अपने को उसमें क्या रूल देखना पड़ेगा कि उसका क्लासिफिकेशन किस कैटेगरी पे करना है एंड उसका फिर प्रेडिक्शन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपन लोग क्या क्या चीज़ चेक करते हैं कि वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसकी इफिशियंसी होनी चाहिए, उसकी स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, उसका प्रेडिक्शन जो है प्रोसेस वो ईजी होना चाहिए। अब देखो क्या इसमें अपन को इफिशियंसी को चेकआउट करनी पड़ती है। इफिशियंसी में इट मीन्स अगर आपने उस डेटा को माइन करके निकाले तो अपने को मतलब वो डेटा अपने लिए कितना एफिशिएंट है फॉर फ्यूचर यूज़, तो अपने को क्या करना पड़ता है चेकआउट करना पड़ता है। तो जब भी अपन लोग क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन रूल को फॉलो कराते हैं अपने को जो ये इश्यूज़ के संदर्भ है जो आते हैं इनको अपने को क्या करना पड़ता है ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए अपन उसमें पढ़ेंगे डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग क्या होती है, डेटा क्लीनिंग जैसे नाम समझ में आ रहा है अपने को क्या करना पड़ेगा डेटा क्लीन करना पड़ेगा। इट मीन्स उसमें से अपने को नॉइसी डेटा हटाना पड़ेगा, अनवांटेड डेटा हटाना पड़ेगा, ये चेकआउट करना पड़ेगा कि कोई वहाँ पर डुप्लीकेसी तो नहीं है। अगर अपने डुप्लीकेसी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा वो रिमूव करना पड़ेगा। जैसे अपन लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ते हैं DBMS में अपना नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या करता है आपका फर्स्ट नंबर फॉर्म क्या करता है डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को हटाता है ना। मतलब क्या हुआ अगर आपके कोई जो डेटा है वो बार बार आ रहा है तो अपन क्या करते हैं उसमें से अपने को उसको एट द सेम टाइम वन पेज से ही लेना रहता है ना। अब अगर इसका एग्जांपल देखा जाए डेटा क्लीनिंग का तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं डेटा क्लीनिंग के एग्जांपल पे अगर अपने को कोई स्टैटिकल डेटा को क्लीन करना है और अपने को वहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू आए तो मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी अपन क्या करेंगे डेटा को आपका क्या होगा डेटा एफिशिएंट डेटा को अपन डेटा माइंड कर पाएंगे, है ना। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करने का स्टैटिकल मेथड ये होता है कि अपन उस थ्रू आउट डेटा में चेकआउट करते हैं कि कौन सी जो वैल्यूज़ है वो बार बार रिपीट हो रही है। देन अपन क्या करते हैं उस मिसिंग वैल्यू को उस वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। ये आपका क्या कहलाता है डेटा क्लीनिंग का एक प्रोसेस कहलाता है जो कि एक मेजर इशू अपने किस में डेटा माइनिंग सब्जेक्ट में।
देन अपने पास यहाँ पे कंसेप्ट आता है रिलेवेंस एनालिसिस। तो रिलेवेंस एनालिसिस में अपने को क्या चेकआउट करना पड़ता है कि दो स्टैटिक डेटा के बीच में किस टाइप का कोरिलेशन है ना, या उसका रिडंडेंट मतलब जो अपन जो भी डेटा लेते हैं उसमें अपने का रिडंडेंट डेटा भी अपने को क्या करना पड़ता है, बाइफरकेट करना पड़ता है ना। तो अपने को जैसे कोई रिलेवेंस एनालिसिस चेकआउट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, वो स्टैटिकल डेटा या जो भी आप डेटा ले रहे हैं उसमें क्या करना पड़ता है, कोरिलेशन चेक करना पड़ता है। अब कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है, कोरिलेशन का ये मीनिंग होता है कि अगर आपने कोई एक एट्रीब्यूट को बाइफरकेट करके निकाल लिया है ना, तो उससे ऐसे कितने एट्रीब्यूट होंगे जो क्या करेंगे, आपके जो डेटा में जो आपने उसको छोड़ दिया है वो कितने लोगों को इफेक्ट करेगा। तो आपका क्या कहलाता है, ये दो कोरिलेशन कहलाता है। तो कोरिलेशन अपन किसके बीच में निकालते हैं, कोई भी दो एट्रीब्यूट के में बीच अपन लोग क्या निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं। इसी में बीच में आता है इररिलेवेंट डेटा। तो इररिलेवेंट डेटा भी होता है जो क्या होता है, अपने पास बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल होता है। तो अपने को क्या करना पड़ता है, रिलेवेंस एनालिसिस के थ्रू अपन लोग रिलेवेंट और इररिलेवेंट डेटा को भी क्या कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं किसमें, डेटा माइनिंग प्रोसेस में। देन अपने पास आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडक्शन। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडक्शन में अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको DBMS में बताया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, कि हम लोग क्या करना पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन में अपन क्या करते हैं, उसका एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं जिससे अपन क्या करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा को माइन करते हैं और डेटा में से डुप्लीकेसी डेटा को हटाते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में से। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इट मीन्स क्या होगा, आप डेटा वेयर हाउस में से कोई डेटा को माइन करके लेके आए और अपन उसे क्या कर दिए, मेन डेटा में से उसको ट्रांसफॉर्म कर दिए अपने नीड के अकॉर्डिंग, है ना। तो अब अपन लोग को यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अपन यूज़ तो करें, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के लिए अपने को दो कैटेगरी डिवाइड दी होती है। जो होती है उसका जो स्पेसिफिक जो रेंज होती है वो -1 से +1 होती है, और दूसरी रेंज जो होती है वो उसकी 0 to 1 के बीच में होती है। इट मीन्स अपने को ये देखना पड़ता है कि उसके बीच में कोई उसमें अपने को ये देखना पड़ता है कि जनरलाइजेशन जो है उसका वो किस बेसिस पे अपन लोगों को करना है। हायर लेवल कंसेप्ट अपन को चेकआउट करते हैं, कंसेप्ट और हायर की अपने को चेकआउट करना पड़ता है। ये सब आपका क्या है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडक्शन का जो है वो क्या है, एक बेसिक प्रोसेस है। देन अपन यहाँ पे कंपेयर करेंगे क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन मेथड को, है ना। तो क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन मेथड को अपने को किस किस में कैटेगरी में डिवाइड करके करना पड़ता है। मेथड इसकी क्या है, एक्यूरेसी है, स्पीड है और रोबस्टनेस है। एक्यूरेसी इट मीन्स प्रेडिक्शन और क्लासिफिकेशन में अपन लोग ये चेकआउट करते हैं कि वो कितने % एक्यूरेट है। दैन स्पीड अपन ये चेक करते हैं कि दिस रिफर्स टू द कंप्यूटेशनल कॉस्ट इन्वॉल्व इन जनरेटिंग एंड यूजिंग द गिवन क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन। मतलब जो आपने क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन का जो भी मेथड यूज़ किया है उसकी स्पीड कितनी होगी। एंड रॉबस्टनेस अपन लोग ये चेकआउट करते हैं कि दिस इज द एबिलिटी ऑफ द क्लासीफायर और प्रेडिक्टर टू करेक्ट दी प्रेडिक्शन गिवन नॉइजी डेटा और डेटा विथ मिसिंग वैल्यू। इट मीन्स रॉबस्टनेस अपन लोग ये चेकआउट करते हैं कि अपने इसमें वो जो डेटा है वो पूरा रॉबस्ट डेटा है कि नहीं, इसमें कोई मिसिंग वैल्यूज़ तो नहीं है, उसकी एफिशिएंसी बराबर है कि नहीं। तो अपन लोग क्या करते हैं, जब भी अपन लोग प्रेडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन अप्लाई करते हैं तो अपने को ये सब जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो देखनी पड़ती है कि पूरा प्रॉपर एक्यूरेट है कि नहीं है, उसकी स्पीड मैटर करती है कि नहीं, और वो जो डेटा आपने क्लीन किया है वो प्रॉपरली रॉबस्ट डेटा है कि नहीं है। देन अपना जो है इसमें क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन के जो रूल अपन फॉलो करते हैं उसमें अपन लोग को स्केलेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी भी चेकआउट करनी पड़ती है। तो स्केलेबिलिटी में अपन ये चेकआउट करते हैं कि प्रोडिक्टर और आपका जो क्लासिफिकेशन है वो कितना एफिशिएंट है, किसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में। इंटरऑपरेबिलिटी में अपन लोग ये चेक करते हैं कि जो अपन लोगों ने जो कोरिलेशन फाइंड आउट किया है वो जो अपना जो आप लोगों ने निकाला है वो प्रॉपरली मतलब वो ज़्यादा डेटा को इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को रिलेवेंट डेटा तो नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ता है, इस बेसिस पर अपन क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन करते हैं किसी भी डेटाबेस का। थैंक यू सो मच।